हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप भणीशू स्टैंडर्ड 6 नो हिंदी सब्जेक्ट तेनु चैप्टर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का नाम है दयालु शिकारी। तो बच्चों, ये एक चित्र पाठ है। तो बच्चों, चित्र पाठ में तो समझ आता है ना आपको? हाँ, तो चित्र पाठ यानी कि चित्र को देख के हमको कहानी बनानी है। तो देखो बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के चित्र दिए गए हैं और उनको देख के हमको कहानी बनानी है। तो चलो बच्चों, पहले तो हम दयालु शिकारी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बच्चों, इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया है और हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और उसी समय शिकारी की गोली का निशान हिरनी बन जाती है और शिकारी हिरण के पास आता है और देखता है कि गोली हिरनी की टांग में लगी है और वह क्या होता है वो सब देख के शिकारी पछताता है और वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में उसी जगह जंगल में वापिस छोड़ देता है। तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो बच्चों, आपको भी पता है कि शिकारी शिकार करता है तो उसे शिकार किया हुआ शिकार साथ में ले जाता है, पर यहाँ क्या हुआ है, शिकारी को दया आ जाती है, यानी कि प्राणी प्रेम जाग उठता है और वो उनको वापिस अपने किए पे पछतावा होता है तो वो वापिस डॉक्टर के पास ले जाता है और उनको दवाई करवा के वापिस जंगल में छोड़ देता है। यानी कि शिकारी का मन बदल जाता है। कैसा हो जाता है? तो दया भावना वाला हो जाता है। तो चलो बच्चों, मैं आपको ये स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो पहले मैं सुना देता हूँ, बाद में आपको एनिमेशन चित्र द्वारा समझाऊंगा। तो एक जंगल था और उस जंगल में एक हिरनी चारा यानी कि घास चर रही है और दूसरे चित्र में देखें तो उसी जंगल में एक पेड़ के पीछे एक शिकारी बैठा है और बंदूक से अपने शिकार की ओर निशाना लगाता है। तो हिरनी के साथ एक छोटा शावक था। शावक यानी बच्चा, हिरनी का बच्चा था। तो दोनों प्रेम से जंगल में घूम रहे हैं और चारा खा रहे हैं। तभी शिकारी ने गोली चलाई और हिरनी के पैर पर लगी, यानी कि टांग पे लगी। तब शिकारी वापस आता है हिरण के पास और पैर में गोली लगी हुई देख के उनको पछतावा होता है और वो हिरनी को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के पास दवाई करवा के अब वापिस जंगल में अपने हिरनी के बच्चे के पास छोड़ देता है और फिर से हिरण और उसका शावक दोनों फिर से घूमने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे शिकारी का मन बदल जाता है और दया भावना जाग उठती है। तभी वो शिकार किए हुए शिकार को वापिस दवाई करवाने ले जाता है। तो बच्चों, चलो अभी मैं आपको एनिमेशन चित्र द्वारा यानी कि एनिमेशन वीडियो द्वारा इस कहानी को सुनाता हूँ।
एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। तो बच्चों, आपको दयालु शिकारी एनिमेशन वीडियो देख के मज़ा आया होगा। तो बच्चों, अभी इस कहानी के आधार पे प्रश्न यानी कि स्वाध्याय लिखना है और वो स्वाध्याय लिख के मुझे वापस व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। तो वैसे ही स्वाध्याय में देखो बच्चों, 2 प्रश्न दिए गए जिसमें शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए, यानी कि अपने आपके मन के विचार लिखने हैं। और प्रश्न 2 में नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों चित्र द्वारा लिखी गई है और उनके नाम लिखकर कहानी लिखनी है आपको। तो बच्चों, दोनों कहानियों बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि आपने पहले भी सुनी हुई है। तो पहला कौन सा है? वो लपलपिया काचवा जैसी कुछ स्टोरी है, यानी कि बड़बड़ता कछुआ, वो ज़्यादा बोलने वाला कछुआ की स्टोरी है। फिर दूसरी प्यासा कौवा। फिर तीसरी भूखा सियार, यानी कि कौवे के बारे में तो आपने सुना है। चतुर सियार यानी कि लोमड़ी, चतुर लोमड़ी भी बोला जाता है। तो बच्चों, ये दोनों कहानी और स्वाध्याय सब लिख के आपको व्हाट्सएप में सब्जेक्ट टीचर को भेजना है। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।